नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है हम आपका हमारा आदर्श विद्या निकेतन स्कूल के इस यूट्यूब क्लासेस चैनल पर। ठीक है, हम जो 10th क्लास का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चालू कर रखी थी, उसके 2 पार्ट हमने कर लिए थे। आज हम उसका तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तीसरे पार्ट में जो तीसरी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण वाली या द्विघात बहुपद वाली, ठीक है ना, उस प्रश्नावली के हम इम्पोर्टेंट सवालों को करेंगे। ध्यान रखना, इस प्रश्नावली में से जो सवाल पूछे जाते हैं वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। ठीक है ना, तो हम जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, 3, 4 तरह के, उन सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना, देखो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिए गए द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दे रखा, वो क्या दे रखा आपके f(x) बराबर 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। इस बहुपद के आपको पहले तो क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, और शून्य को वे गुणाकों के मध्य क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। एक निश्चित संबंध होता है शून्य को और गुणाकों के मध्य, और उस संबंध की आपको क्या करना है, जांच करना है। ठीक है ना, ये आपके पास क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है। द्विघात मतलब जिसकी अधिकतम घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2। या अधिकतम घात आपको वैसे क्या दे रखी, 2 दे रखी, तो ये हमारे पास एक क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसके शून्य ज्ञात करेंगे। जब द्विघात की घात कितनी दे रखी है, सॉरी बहुपद की घात कितनी दे रखी है, 2, तो इसके शून्य को होंगे, उनकी भी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है ना, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, द्विघात बहुपद है उसके आपको क्या ज्ञात करना, शून्य। तो यहाँ लिख देना, शून्य ज्ञात करने के लिए मतलब शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या होगा कि द्विघात जो बहुपद दे रखा उसका मान शून्य, मतलब शून्य के क्या आना चाहिए, बराबर। तो जो हमारे पास द्विघात बहुपद दे रखा है f(x), इसको हम किसके बराबर कर देंगे, f(x) की टोटल वैल्यू किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। और f(x) का मान आपको दे रखा वो कितना दे रखा है, 3x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, एक हमारे पास द्विघात क्या बन गया, समीकरण बन गया, और इस द्विघात समीकरण को हल करके इसके क्या ज्ञात कर लेंगे, शून्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से इसके क्या ज्ञात कर लेते हैं, शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि को किस तरह हल करते हैं, पहला पद जो दे रखा उसको वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है ना, बीच वाले पद का आपको क्या करना, 2 टुकड़े करना, जिनका गुणा किसके बराबर आना चाहिए, बाह्य पदों के गुणा के बराबर आना चाहिए, और उनको अगर प्लस माइनस करें तो बीच वाले पद के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो आपके पास जो बीच वाला पद दे रखा वो कितना दे रखा है, 5x दे रखा है। ठीक है ना, 5x दे रखा है। इस 5x के 2 टुकड़े करने हैं ताकि हमारे पास जो मान आएगा वो बाह्य पदों के गुणा कितना, 3 × 2 कितना होगा, -6, और यहाँ x² दे रखा तो यहाँ क्या लिख दिया, x²। जो इसका गुणा आएगा, 5 के 2 टुकड़े करेंगे तो उसका गुणा किसके बराबर होना चाहिए, -6x² के बराबर, और जो योग करेंगे या माइनस करेंगे तो उसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 5x के बराबर। अब देखो गुणा आ रहा, वो उसके बाहर चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का, तो हमें ये पता चल गया कि 5x के टुकड़े करेंगे तो एक चिन्ह किसका होगा, प्लस का, और दूसरा चिन्ह किसका होगा, माइनस का। ये इस बात का पता चल गया कि एक तो आपको मान लेना वो किसका लेना, प्लस का लेना, और दूसरा किसका लेना, माइनस का। टोटल वैल्यू किसकी आ रही है, बीच वाला पद आ रहा है वो किसका आ रहा है, प्लस का, तो बड़े वाला पद लेंगे वो हम किसका लेंगे, प्लस का, और छोटे वाला पद लेंगे वो किसका लेंगे, माइनस का, ताकि जो हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो बीच वाले पद के क्या आ जाए, बराबर, और वो भी किसकी आ जाए, प्लस की। तो हम जब इसके टुकड़े करेंगे 5 के 2 टुकड़े, तो देखो मैं अगर 6 प्लस का लेता हूँ और माइनस का कितना लेता हूँ, 1, इन दोनों को योग करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 6 और माइनस का कितना 1, तो प्लस के कितने बचेंगे, 5। गुणा करो, 6 को अगर -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6। हमें यही चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, 5 के 2 टुकड़े कर लेते हैं, एक तो 6 और दूसरा क्या, -1 कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये टुकड़े लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहला पद ध्यान रखना वैसा वैसा लिखना है, और 5 के 2 टुकड़े कर दिए मैंने, एक तो 6x और -1x, मतलब सिर्फ क्या लिख सकते हैं हम उसको, x लिख सकते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट पद क्या दे रखा, -2, तो वापस क्या लिख दिया, -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको चेक करके देख लो वापस कितना बन रहा है, 6 में से x गया तो कितना हो गया, 5x, मतलब हमारा गुणनखंड सही है। ठीक है, इसके हमने क्या कर लिए, टुकड़े। अब 2 के 2 जोड़े बना लो, एक जोड़ा यहाँ बना लिया और दूसरा ये जोड़ा बना लिया। अब इनमें से जो अधिकतम फैक्टर कॉमन आ रहा है उसको क्या निकाल लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं, और बाकी को क्या कर लेते हैं, कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ दोनों जगह से किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, और 6 में भी किसका भाग जा रहा है, 3 का, मतलब कॉमन फैक्टर क्या निकाल लेते हैं, बाहर 3 निकाल लेते हैं। तो ये 3 को बाहर निकाल लिया, यहाँ x² दे रखा और यहाँ क्या दे रखा, x, मतलब x को हम क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं इन दोनों पदों में। तो हमने यहाँ लिख दिया x,
पीछे यहाँ कितना बचा, जब 3x² में से 3 तो बाहर आ गया, x² में से क्या बाहर आ गया x, तो पीछे सिर्फ क्या बचेगा x, तो ये लिख दिया x। आगे चिन्ह किसका है प्लस का, तो यहाँ चिन्ह किसका लिख दिया प्लस का। x तो बाहर आ गया, 6 में से 3 बाहर आ गया, 6 में मतलब किसका भाग चला गया 3 का, तो पीछे कितना बचा 2, तो ये लिख दिया 2। अब ध्यान रखना जो तीसरा पद दे रहेगा उसका जो बाहर चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ चिन्ह ले लिया माइनस। देखो कोई संख्या इसमें से बाहर आ रही है क्या कॉमन, नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ x दे रखा है, यहाँ x का पद नहीं है, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 2 का पद नहीं है, तो मतलब हम क्या ले सकते हैं इसको 1 ले सकते हैं। 1 का अगर गुणा भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 को हमने क्या निकाल लिया बाहर, कॉमन निकाल लिया। चिन्ह यहाँ से माइनस बाहर आ गया, तो पीछे क्या बचा चिन्ह x किसका बच जाएगा प्लस का, ठीक है ना, प्लस का बच जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह था वो बाहर आ गया, तो माइनस माइनस वापस क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पीछे क्या आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है ना। माइनस के चिन्ह में अगर माइनस के चिन्ह का भाग देंगे तो वो प्लस का बना देता है, और माइनस के चिन्ह प्लस के चिन्ह में अगर माइनस का भाग देते तो वो चिन्ह किसका हो जाता है माइनस का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ माइनस का चिन्ह था वो प्लस का हो गया, यहाँ भी माइनस का चिन्ह था वो हमने बाहर निकाल लिया, तो ये चिन्ह भी किसका हो गया प्लस का, बराबर क्या है 0। ध्यान रखना जो कोष्टक के अंदर जो बहुपद व्यंजक बनता है, कोष्टक के अंदर जो व्यंजक बनता है वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए समान। तो यहाँ x + 2 आ रहा है, तो यहाँ भी कितना आएगा x + 2 आएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास पूरा व्यंजक इतना बड़ा है, इसमें से हम x + 2 यहाँ भी आ रहा है और x + 2 यहाँ भी आ रहा है, तो इस पूरे x + 2 को क्या निकाल लेते हैं बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने लिख दिया x + 2, इस x + 2 को बाहर निकाला तो पीछे यहाँ क्या बच गया, ये तो देखो पद पूरा बाहर आ गया, गुणा में था वो, और यहाँ पीछे क्या बच गया 3x, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3x। x + 2 किसका बाहर लिया था हमने प्लस का, तो चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस का क्या आ जाएगा 1 का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, जो बहुपद दे रखा था उसके 2 फैक्टर क्या आ गए x + 2, और दूसरा फैक्टर आ गया 3x - 1, और बराबर क्या दे रखा है 0। अब आपको पता है 2 संख्याओं को गुणा दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है 0 के बराबर दे रखा है, तो या तो पहले वाला पद किसके बराबर होगा 0 के बराबर, या दूसरे वाला पद किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो एक बार के लिए क्या करते हैं इस x + 2 को किसके बराबर कर लेते हैं 0 के बराबर, और दूसरी बार इस x + 3x - 1 इसको किसके बराबर कर लेते हैं 0 के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ कर देंगे हम x + 2, यदि x + 2 बराबर किसके हो 0 के बराबर हो, तो यहाँ इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x बराबर, ये प्लस का 2 है, इधर आ किसका हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। x बराबर जो प्लस का 2 था वो इधर आ किसका हो गया माइनस का 2 हो गया। यहाँ पे अब दूसरी बार हम क्या करते हैं, इस दूसरा जो गुणनखंड दे रखा है इस दूसरे गुणनखंड को किसके बराबर कर लेते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे यदि 3x - 1 की वैल्यू अगर किसके बराबर हो 0 के बराबर, तो हमें x का मान चाहिए शून्य चाहिए, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 इधर किसका दे रखा है प्लस का, और 1 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस का दे रखा है तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। तो 3x बराबर क्या हो गया प्लस का 1। यहाँ से x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 3, यहाँ किस में दे रखा गुणा में, तो यहाँ किस में आ जाएगा भाग में, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/3, और यहाँ पे x की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है -2। हमें शून्य कितने घात का बहुपद दे रखा था 2, तो शून्य भी हमारे पास कितने आ गए 2 आ गए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है कि शून्य तो याद करना है, शून्यकों व गुणाकों के मध्य संबंध की सत्यता क्या करनी है जांच करनी है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे संबंध की क्या कर लेते हैं सत्यता की जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच। जो बहुपद दे रखा वो हमारे पास क्या दे रखा है ये वाला दे रखा 3x² + 5x - 2 दे रखा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे कि मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, पहले हम गुणकों के मान निकाले थे, तो यहाँ लिख दिया मैंने मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, पहले लिख देते हैं कि मानक द्विघात समीकरण क्या होता है। तो ध्यान रखना ये मानक द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। पहला पद होता है x² का और उसके गुणांक में होता है उसे a बोलते हैं, दूसरा पद सिर्फ x का होता है उसके गुणांक में होता है उसे क्या बोलते हैं b बोलते हैं, और तीसरा पद सिर्फ कांस्टेंट होता है उसे क्या बोलते हैं c बोलते हैं। इसकी और इसकी तुलना करो, जब इसकी और इसकी तुलना करेंगे x² के साथ में यहाँ कितना दे रखा 3, यहाँ x² के साथ में कितना दे रखा a, तो a की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 3। यहाँ x के साथ में कितना दे रखा 5, और यहाँ x के साथ में कितना दे रखा b, तो b की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 5। यहाँ देखो कांस्टेंट दे रखा वो किसका दे रखा -2, और यहाँ कांस्टेंट दे रखा वो क्या दे रखा c,
तो सी की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, -2। ये हमारे पास इसके क्या आ गए, गुणांक आ गए, ए बी और सी आ गया, ठीक है ना, ए बी और सी आ गया। अब इनको क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या होता है कि जो संबंध होता है वो क्या होता है, शून्यकों का गुणा होता, शून्यकों का योग। हमेशा ध्यान रखना, अगर द्विघात जो समीकरण होता है उसको हल करते हैं और उसके शून्य ज्ञात करते हैं तो शून्यकों का योग आता है वो -b/a की क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये आपका जो शून्य होंगे वे क्या होंगे, सही होंगे। अगर ये शर्त का पालन हो रहा है तो शून्य क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है ना। शून्यकों का योग निकाल के देखते हैं सूत्र से। तो यहाँ शून्यकों का योग क्या आएगा, -b की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 5, तो -b की जगह 5। a की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 3, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 5/3। शून्यकों का योग आ गया हमारे पास, वो कितना आ गया, -5/3। अब हमारे पास जो शून्य आए हैं उनके योग करके चेक करते हैं कि हमारे पास जो शून्य आ रहे हैं उनका योग कितना आ रहा है। तो यहाँ इधर कोष्टक में लिखना, हमारे पास जो शून्य आ रहे हैं उनका योग करके देखना। देखो -2 पहला शून्य और दूसरा शून्य क्या है, 1/3, और उन दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो ये योग कर लेते। बट्टा में यहाँ कुछ नहीं दे रहेगा, यहाँ 3 दे रहेगा, तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। यहाँ कुछ नहीं दे रहेगा, 1 मान लेंगे, 1 का 3 में बाकी कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 को -2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -6 + 1, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 और +1 है तो -5/3। देखो दोनों मान बराबर आ रहे हैं क्या, सूत्र से मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, -5/3। और जो हमने शून्य ज्ञात किए थे उनका हमने जब योग निकाला तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, -5/3। अब इसी तरह हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, शून्यकों का गुणा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। शून्यकों का गुणा, शून्यकों के गुणा के लिए सूत्र ध्यान रखना क्या होता है, C/A। शून्यकों का गुणा का सूत्र होता है वो क्या होता है, C/A। हमेशा इस शर्त का पालन करता है। तो शून्य हमारे पास जो शून्य है उनका गुणा का मान निकाल के देख लो, शून्यकों का गुणा बराबर कितना आ जाएगा, C/A। C की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2, तो ये लिख दिया -2। A की वैल्यू कितनी है, 3, तो शून्यकों का गुणा आ रहा है वो कितना आ रहा है, -2/3। हमारे पास जो शून्य का है उनका गुणा निकाल के देख लो। पहला शून्य क्या है था हमारे पास, -2 गुणा, दूसरा शून्य क्या है था हमारे पास, 1/3। इसका मान निकालो कितना आएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, टोटल वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। माइनस का 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 3। यहाँ भी मान कितना आ रहा है, -2/3, और यहाँ भी मान कितना आ रहा है, 2/3। इसका मतलब शून्यकों का गुणा जो सूत्र से आ रहा है और जो हमने शून्य ज्ञात किए थे उनका दोनों का मान आपस में आ रहा है वो क्या आ रहा है, बराबर। तो हमारे पास यहाँ लिख देंगे, अतः शून्यकों वे गुणकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है, तो मध्य संबंध क्या है, सत्य है, ठीक है ना, मध्य संबंध सत्य है। इस तरह का और क्वेश्चन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए, ठीक है ना, काफ़ी लेंथ भी बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, 2 इसमें तरीके ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करना और उनके संबंध की सत्यता क्या करनी है, जांच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा वो क्या दे रखा, f(x) बराबर x² - 8x + k। इसके जो शून्यक है उसके वर्गों का योग आपको सर दे रखा है कि कितनी होनी चाहिए, 40 होना चाहिए, और के आपको अननोन एक कांस्टेंट दे रखा है, उसकी आपको क्या ज्ञात करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। ये आपको सर दे रखी है कि शून्यकों के वर्गों का योग होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, 40 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अभी हमें पता नहीं है इसके शून्य क्या है, ठीक है, शून्य पता भी नहीं है और सीधा ज्ञात भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि के का मान आपको नहीं दे रखा। यहाँ अगर कोई संख्या दे रखी होती, 2 दे रखा होता, 3 दे रखा होता, तो हम गुणनखंड करते और उसके क्या ज्ञात कर लेते, शून्य ज्ञात कर लेते। लेकिन यहाँ नहीं दे रखा है तो हम क्या ज्ञात करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। माना, जब गणित है तो मान ही लेते हैं, माना शून्य जो बहुपद दे रखा है उसके 2 शून्य मान लेते हैं, एल्फा बीटा है। हमने 2 शून्य मान लिए कि 2 शून्य क्या है, एक तो एल्फा है और दूसरा शून्य क्या है, बीटा है, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा था कि एक संबंध होता है वो क्या होता है, गुणकों और शून्यकों के मध्य संबंध होता है वो क्या होता है कि शून्यकों का योग होता है वो किसके बराबर आता है, -b/a के बराबर, और शून्यकों का जो गुणा होता है वो किसके बराबर आता है, c/a के बराबर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, जब इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करेंगे, देखो हमारे पास a का मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, जो ax² + bx + c वाला करेंगे ना, तो a का मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू किसके बराबर आएगी, k, यही आएगी, a b और c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम पहले शून्यकों का योग देख लेते हैं। शून्यकों का योग
शून्य हमने माने वो क्या माने, एल्फा और बीटा, तो उनका योग आएगा वो क्या आ जाएगा, एल्फा प्लस बीटा, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस बी बट्टा ए के बराबर। तो ये सूत्र का माइनस बी बट्टा ए के क्या आना चाहिए बराबर, यहाँ से वैल्यू निकालो एल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू पहले से कितनी दे रखी है, माइनस की 8, तो ये लिख दिया माइनस का 8, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये लिख दिया 1। तो यहाँ इसको हल करें कितना हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस गुणा होगी क्या हो जाएगा प्लस, और 8 में अगर 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8। इसको समीकरण क्या दे देता हूँ 1 दे दिया, ठीक है ना। और क्या होता है हमारे पास कि शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, ठीक है ना। तो शून्यकों का गुणा होता है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास दो शून्य दे रखे हैं, वो क्या दे रखे हैं एल्फा और बीटा, तो एल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है हमेशा सी बट्टा ए के बराबर। तो एल्फा बीटा, एल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं सीधा ही, एल्फा बीटा लिख दिया, सी बट्टा ए, सी की वैल्यू कितनी के और ए की वैल्यू कितनी 1, तो एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी के के बराबर। समीकरण इसको क्या दे दिया 2 दे दिया, ठीक है ना। इसको समीकरण हमने क्या मान लिया 2। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि शून्यकों के वर्गों का योग, शून्य क्या हमने क्या माना हुआ एल्फा और बीटा, इनके वर्ग, एल्फा और बीटा का वर्ग मतलब एल्फा का वर्ग क्या हो जाएगा एल्फा स्क्वायर और बीटा का वर्ग क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और उनका योग दे रखा वो आपको क्या दे रखा 40। तो मैं प्रश्न अनुसार ये लिख सकता हूँ क्या कि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, शून्यक एल्फा उसका वर्ग, शून्यक उनका वर्ग और उनका योग, तो शून्य एल्फा और बीटा उनके वर्ग और उनका क्या कर रहे हैं हम योग, और इसकी वैल्यू आपको किसके बराबर दे रखी है 40 के बराबर। तो ये लिख दिया 40, समीकरण नंबर दे दिया इसको 3। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है एल्फा प्लस बीटा आ रहा है, एल्फा इंटू बीटा आ रहा है और एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा सूत्र होता है आपके पास, आपको पता है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका मान किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, इस समीकरण के बराबर आती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। तो यहाँ देखो a प्लस बी, एल्फा प्लस बी की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी की जगह एल्फा प्लस बी, इसका अगर होल स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा इंटू बीटा, ये आनी चाहिए वैल्यू, तो ये हमने लिख दिया। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, सब की वैल्यू रखते जाओ, हमारे पास अपने आप के का माना जाएगा। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, समीकरण नंबर 3 से एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 40, तो ये लिख दिया 40 प्लस 2 इंटू एल्फा इंटू बीटा, समीकरण नंबर 2 से एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर है के बराबर, तो ये लिख दिया के। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बराबर 40 प्लस 2 इंटू के कितना हो जाएगा 2 के क्या आ जाएगी मान बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। 40 इधर किसका दे रखा प्लस का, इधर लेके आ जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो 64 माइनस 40 बराबर 2 इंटू के कितना हो जाएगा 2 के, 64 में से 40 घटाएं कितना आएगा 24, प्लस माइनस तो आपको करना आता होगा, तो ये लिख दिया 24। 2 यहाँ की हमें किसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ के की, तो 2 यहाँ किस में दे रखा है, किस में दे रखा है गुणा में, तो उधर जाएगा किस में चला जाएगा भाग में। तो यहाँ देखो इसको इस तरह हल कर सकता हूँ क्या मैं कि के बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24/2, तो के की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी 24 में 2 का भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा 12 बार। तो के की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी और के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक है ना। तो ये आपको जो दे रखा था उस तरह आपने हल किया और लास्ट में आप किसकी वैल्यू लेके आ गई के की वैल्यू लेके आ गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एपेक्स में जी एक्स का भाग देने पर भागफल वे आपको क्या ज्ञात करना है शेषफल ज्ञात करना है, और आपको एपेक्स का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर के बराबर दे रखी है, ठीक है ना। भागफल और आपको क्या ज्ञात करना है शेषफल ज्ञात करना है। और इस तरह क्वेश्चन में आगे ऐसा भी पूछ सकता है कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता क्या करनी है जांच भी करनी है, ठीक है। तो वो भी हम आगे देखेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम किस तरह लागू होता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना भाग, अब आपको पता है बहुपद में किस तरह भाग देते हैं, एपेक्स में जीएक्स का भाग देना है, तो एपेक्स यहाँ लिख दिया 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमारा एपेक्स।
भागफल में यहाँ लिखूंगा और ये जो भाजक है वो इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। 1 प्लस, देखो भाजक दे रखा वो क्या दे रखा है 1 + 2x + x²। तो आपको पता है इनको क्या करना पड़ेगा, घटती हुई घातों के रूप में लिखना पड़ेगा। तो पहले लिख देंगे x², फिर 2x + 1, ठीक है ना। इस तरह क्रम वाइज लिख देंगे इसको। तो यहाँ लिख दिया x² + 2x + 1। अब इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, पहले पद से स्टार्ट करते हैं। पहले पद में किसका भाग देंगे, पहले पद का। तो 3x³ में आप भाग देंगे वो किसका, x² का। देखो 2 घात तो यहाँ से कट जाएगी, यहाँ पीछे घात कितनी बचेगी 1, 3 पूरी संख्या बच जाएगी और क्या बच जाएगा x। तो भाग कितनी बार चला गया 3x से 3x बार, ठीक है ना। तो भाग कितनी बार चला गया हमारे पास 3x बार। तो ये लिख दिया भागफल की जगह कितना लिख दिया 3x। अब इस 3x को इस पूरे पदों से क्या करना है, गुणा। पहले पद से गुणा करेंगे तो मान सेम में आना चाहिए, ठीक है। तो पहला पद तो सीधे लिख दो 3x³। अब 3x को किससे गुणा करना है 2x से, यहाँ चिन्ह प्लस का और यहाँ भी चिन्ह किसका प्लस का। तो टोटल मान किसका रहेगा प्लस का। तो ये लिख दिया प्लस 3 × 2 6, x × x कितना हो जाएगा x²। तो 6x², ठीक है ना। फिर 3x को किसके साथ गुणा करेंगे 1 के साथ। तो 3 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3x आएगा। चिन्ह प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह क्या कर देते चेंज, या चिन्ह हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, ठीक है ना। तीनों चिन्ह चेंज कर दिए। पहले दोनों पद कट जाएंगे क्योंकि ये मान किसका दे रखा है प्लस का और दूसरा मान किसका दे रखा है माइनस का। तो दोनों को काट दिया। x² यहाँ किसका है प्लस का और माइनस का कितना है 6। तो माइनस के कितने बचेंगे हमारे पास 5x²। प्लस का 2 है और माइनस का कितना है 3x है। तो माइनस का क्या बचेगा x। और आगे देखो यहाँ पे ये तो पूरा हल हो गया, आगे प्लस का 5 है तो यहाँ प्लस का क्या लिख दिया 5। वापस भाग देते हैं, जहाँ तक भाग जा रहा है वहाँ तक देते जाएंगे, ठीक है ना। अब ये पद है इसमें भाग देंगे कितना -5x²। इसमें भाग किसका देंगे x² का। देखो x² से क्या घटेगा x², पीछे क्या बचेगा हमारे पास -5। तो ये लिख दिया -5। गुणा करो, -5 को x² से गुणा करेंगे तो पहला पद वही वापस सेम ही आएगा। हमेशा ध्यान रखना पहला पद सेम आएगा क्योंकि पदों को वापस क्या करना आपको काटना है, ठीक है, छोटे पद करना है इसलिए, ठीक है ना। -5 को किससे गुणा करना है +2 से। तो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी प्लस या माइनस में, माइनस में आएगी क्योंकि यहाँ चिन्ह दे रखा वो माइनस का, उधर चिन्ह दे रखा वो किसका है प्लस का। तो -5 × 2 कितना हो जाएगा 10। यहाँ कुछ नहीं दे रखा और वहाँ क्या दे रखा x। तो एक बार क्या आ जाएगा x, ठीक है ना। तो ये लिख दिया हमने x। -5 है उसको अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -5। क्यों, क्योंकि यहाँ चिन्ह किसका माइनस का और यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का। चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस और ये भी किसका हो जाएगा प्लस का। जो कट रहे हैं उनको काट दो, ये तो कट जाएगा पूरा। यहाँ देखो क्या आना चाहिए प्लस का कितना हो गया, पहले ये 10x माइनस का था, अब किसका हो गया प्लस का। तो 10 है वो किसका है प्लस का और एक बार x है वो किसका है माइनस का। तो प्लस के कितने ज़्यादा बचेंगे 9 और साथ में क्या दे रखा x। तो ये लिख दिया 9x। प्लस का 5 और ये भी 5 अब किसका बन गया प्लस का। तो 5 और 5 कितना हो गया 10। तो ये लिख दिया 10। अब देखो यहाँ x की घात कितनी है 1 और यहाँ x की घात कितनी है 2। तो हमारे पास नया जो शेषफल आ रहा है, जो नया भाजक जिसमें भाग देना है, उसकी जो घात आ रही है वो क्या आ रही है छोटी। जब घात छोटी हो गई तो हम उसमें क्या नहीं कर सकते भाग नहीं दे सकते। तो ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा शेषफल बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन गया भागफल बन गया, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या बन गया भागफल। इससे हम क्या बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य और जिसका भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं भाजक, ठीक है ना। इससे हम लिखते हैं gx के द्वारा दर्शाने के लिए, इसे हम लिखते हैं fx के द्वारा, इसे हम लिखते हैं qx के द्वारा, ठीक है ना। मान अगर सारे मान y में है तो यहाँ y लिख देंगे, y लिख देंगे, y लिख देंगे। इसे लिखते हैं हम rx के द्वारा। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में ये तो ज्ञात करना है दो चीज़ें, तो भागफल और शेषफल। आगे आपको क्या दे सकता है कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता क्या करनी है जांच। तो यहाँ लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। आपने दूसरी प्रश्नावली में पढ़ा होगा विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के क्या आना चाहिए बराबर। तो भाज्य क्या होता है fx बराबर किसके आना चाहिए भाजक इंटू भागफल। तो भाजक क्या है gx, भागफल को किससे दर्शाते हैं qx, प्लस शेषफल को किससे दर्शाते हैं rx। तो ये वैल्यू आपस में क्या आनी चाहिए बराबर। अगर हमारे पास fx का मान और इस जो गुणा और प्लस कर रहे हैं इसका मान अगर बराबर आ जाएगा तो हमारे पास भाग क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो, मान निकाल के देखो gx का मान है वो कितना हमारे पास x² प्लस
2x प्लस 1 और QX का मान है वो हमारे पास कितना है 3x माइनस 5 हमने ज्ञात किया था, 3x माइनस 5 प्लस RX का मान है वो हमारे पास कितना है 9x प्लस 10, तो ये लिख दिया 9x प्लस 10, ठीक है ना। पहले क्या हल करते हैं आपको पता है, पहले गुणा भाग हल करते हैं, तो पहले हम किसको करेंगे गुणा दे रखा तो गुणा को हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे, देखो क्या आएगा 3x यहाँ से गुणा होगी क्या बन जाएगा 3x क्यूब, 3 इंटू 2 6 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 3x एक से गुणा होगा तो क्या आएगा 3x, फिर इस -5 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5x स्क्वायर, 5 को प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10x, माइनस का 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5, और इसमें आपको जोड़ना है वो क्या जोड़ना है 9x प्लस 10, ठीक है ना। इस पूरे को अब हल कर लो, x क्यूब का देखो एक ही पद दे रखा है तो ये लिख दिया x क्यूब, स्क्वायर वाले पद देखो 6x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, और स्क्वायर का पद नहीं दे रखा है, 6 में से 5 घटाएंगे x स्क्वायर कितनी बार बच जाएगा एक बार। x वाले पद देखो 3x प्लस का 9x प्लस का, ठीक है ना, 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12x प्लस के, और 10x किसका है माइनस का, तो प्लस के पीछे कितने बच जाएंगे 2x, प्लस का यहाँ कितना है 10, माइनस का कितना है 5, तो प्लस के कितने बच जाएंगे 5। ये मान देखो टोटल किसके बराबर आ रहा है f के बराबर आ रहा है, तो अतः लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित होता है, ठीक है ना। अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित होता है, ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विविक्तर डी की सहायता से समीकरण दे रखा है, वो क्या दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूलों की आपको क्या ज्ञात करनी, प्रकृति और मूल ज्ञात करना, ठीक है ना। पहले आपको मूलों की प्रकृति चेक करनी, मूलों की प्रकृति मतलब मूल कैसे होंगे, उनका जो नेचर होगा वो किस तरह का होगा, ठीक है ना, वो चेक करना है, और उनकी क्या ज्ञात करना है, जो मूल होंगे वो मूल भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब आपको पता है विविक्तर की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, विविक्तर डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले मानक समीकरण से तुलना करेंगे, ए बी और सी की क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं विविक्तर बोलते हैं, ठीक है ना। इस पर डिपेंड करेगा, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि मूल होंगे वो कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल बराबर होंगे या मूल अलग अलग होंगे, ठीक है ना। इस तरह का पता चलेगा। तो ध्यान रखना कि अगर डी का मान क्या आता है 0 से बड़ा, तो अगर ये शर्त होती है तो मूल हमेशा कैसे होंगे वास्तविक व समान होंगे, ठीक है ना। दो मूल आएंगे, दो घात का समीकरण दे रखा है तो मूल आएंगे वो कैसे होंगे वास्तविक, मतलब ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर आएंगे, और समान मतलब अलग अलग आएंगे, जैसे एक 5 आ रहा है तो दूसरा 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आएगी, एक 3 आ रहा है तो दूसरी 3 के अलावा कोई भी दूसरी संख्या 6 आ सकती है, 4 आ सकती है, कोई भी आ सकती है, ठीक है ना। अगर डी का मान किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर, तो यहाँ ध्यान रखना मूल होंगे वो क्या होंगे वास्तविक तो होंगे, लेकिन दोनों मूल आएंगे वो क्या आएंगे बराबर आएंगे, ठीक है ना, समान रहेंगे। अगर एक वैल्यू 3 आ रही तो दूसरी वैल्यू भी अपने आप क्या आएगी 3 ही आएगी। अब ये मान या तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव हो सकता है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, ये मान अगर 0, और ये मान क्या आ सकता है 0 से छोटा मतलब क्या आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। अगर नेगेटिव आएगा तो मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, ठीक है ना। काल्पनिक मतलब जिनको हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये 3 शर्तें ध्यान रखना, आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है इस तरह का, और आपको पूछ सकता है कि उनकी क्या ज्ञात कीजिए प्रकृति। अब इसकी देखो हम जब ये समीकरण दे रखा है इसकी मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो a का मान 1, b का मान -3 और c का मान -10, यही होगा। a b और c की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू कितनी आ गई -10। मान निकालो किसका b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल के चेक करते हैं कि कितना आना चाहिए। b की जगह आपको कितना रखना -3, तो ये रख दिया -3, और इसका क्या करना है स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -10, तो यहाँ कोष्टक में -10 लिख देना, ठीक है, ताकि दो जो चिन्ह है वो आपस में साथ में नहीं मिले, ठीक है। -3 का स्क्वायर 9, चाहे चिन्ह किसका हो माइनस का हो या प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ
आगे गुणा होके सीधे क्या आ रहा चिन्ह माइनस, और माइनस अगर माइनस से गुणा होता है तो आपको पता है क्या बनता है प्लस। 4 × 1 4 और 4 × 10 कितना हो जाएगा 40। तो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 49। मुझे बताओ 49 0 से बड़ा होता है या छोटा? बिल्कुल पता है आपको कि 49 का मान है वो क्या 0 से बड़ा। तो लिख देना अतः मूल कैसे होंगे, अतः मूल वास्तविक वे ए समान होंगे। ठीक है ना, मूल वास्तविक और ए समान होंगे। ध्यान रखना अगर मूल वास्तविक है तो उन मूलों को क्या ज्ञात क्या कर सकते हैं हम, ज्ञात कर सकते हैं। अब जब मूलों को ज्ञात कर सकते हैं तो मूल क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर इस तरह क्वेश्चन दे रखा तो सीधी विधि लगा देना, आसान हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन। किसी भी विधि से कर सकते हो, अगर कोई पर्सनल नहीं दे रखा विधि का नाम तो सीधी विधि आसान होती है बहुत। ठीक है ना, सीधी विधि से जो x के मूल आएंगे, x बराबर जो मान आएगा इसका वो किसके बराबर होता है, सूत्र लिखना -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टा 2a के क्या आते हैं, बराबर आते हैं। ये सूत्र ध्यान रखना। अगर कोई समीकरण द्विघात समीकरण दे रखा है तो उसका हल किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है ना, माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac जिसका मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं बहुत बार, बट्टा में क्या आ जाएगा 2a। तो x बराबर वैल्यू रखो माइनस b की वैल्यू कितनी रखनी है, ये तो सूत्र का चिन्ह है हमारा, b की वैल्यू कितनी रखनी है -3 प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट अलग अलग क्यों रखूँ, सीधा रख दूँ b² - 4ac का मान कितना 49। तो यहाँ b² - 4ac ये टोटल है, इसका मान कितना है 49 बट्टा 2 × a और a की वैल्यू कितनी है 1। इसको हल करेंगे देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, कितना प्लस का 3 प्लस माइनस 49। और आपको पता है 49 का अंडर रूट होता है वो कितना होता है 7 होता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है वो वापस कितना आता है 49। तो 49 का अंडर रूट का मान कितना आ गया 7 और बट्टा में 2 × a कितना हो गया 2। चिन्ह एक बार देखो किसका आ रहा है प्लस का और एक बार किसका आ रहा है माइनस का। आप पहले क्या ले लोगे चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है ना, एक बार चिन्ह किसका ले लेंगे, प्लस का चिन्ह लेने पर। जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी 3 + 7 बट्टा 2। ठीक है ना, प्लस का चिन्ह ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10 बट्टा 2 बराबर कितना आ जाएगा 5। मतलब x की वैल्यू आ रही है वो एक, तो कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। दूसरी बार चिन्ह किसका ले लेते हैं, माइनस का चिन्ह लेने पर। दूसरी बार चिन्ह किसका ले लेते हैं माइनस का, तो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3। चिन्ह कौन सा ले रहे हैं माइनस का, तो 3 - 7 बट्टा 2। यहाँ से हल करेंगे देखो 3 किसका दे रखा है प्लस का और 7 किसका दे रखा है माइनस का। तो माइनस के क्या बचेंगे 4 बट्टा 2 और 4 में आपको पता है 2 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा 2 बार, और बार चिन्ह किसका रहेगा तो माइनस का। ठीक है ना, तो ये 2 हमारे पास x के मान आ गए। एक तो क्या आ गया प्लस का 5 और दूसरा x का मान आ गया वो हमारे पास कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि 2 व्यंजक है उनका एक HCF दे रखा है उसका मान कितना दे रखा है x - 5 और LCM दे रखा है वो कितना दे रखा है x³ - 19x - 3। तो दोनों व्यंजकों को क्या करना है ज्ञात करना है कि दोनों व्यंजक कौन कौन से होंगे। ऐसा क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट बहुत 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन ये आ रखे हैं प्रश्नावली में, तो ध्यान रखना। HCF दे रखा और क्या दे रखा है LCM दे रखा है, तो आपको क्या ज्ञात करना दोनों व्यंजक ज्ञात करना है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, एक तो इस शर्त के लिए भी पूछ सकता है कि जो दोनों व्यंजकों का गुणा होता है वो LCM × HCF के बराबर होता है। ठीक है ना, इसमें आपको गुणनखंड भी करना पड़ेगा तो उस तरह भी आ जाएगा, और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2-3 तरीके बन जाएंगे, इस कारण आपको क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, आपको फिलहाल क्या दे रखा कि HCF दे रखा वो कितना दे रखा x - 5 और LCM दे रखा उसकी वैल्यू दे रखी है, और दोनों व्यंजक आपको क्या करना है ज्ञात करना है। अब आपको पता है HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा गुणनखंड होता है जो दोनों में जो व्यंजक होते हैं उनमें क्या होना चाहिए उभयनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम पहले ये लिख सकते हैं कि दोनों व्यंजकों का गुणा बराबर किसके बराबर होता है, ये सर ध्यान रखना, दोनों व्यंजकों का गुणा या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या वो हमेशा किसके बराबर होती है LCM × HCF की क्या आती है बराबर आती है। ठीक है ना, दोनों व्यंजकों का गुणा होता है वो LCM × HCF के बराबर। LCM का मान कितना दे रखा है x³ - 19x - 30 और HCF की वैल्यू दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है x - 5। जो हम दोनों व्यंजक ज्ञात करेंगे उसकी वैल्यू आएगी इसके गुणा के क्या आने चाहिए बराबर आने चाहिए। ठीक है ना, तो एक बार मैंने ये लिख दिया। अब देखो दोनों व्यंजक है,
जो x माइनस 5 है वो उनका क्या है, HCF है। तो HCF है मतलब x माइनस 5 किस में होगा, पहले व्यंजक में भी होगा और दूसरे व्यंजक मतलब दोनों संख्याओं में x माइनस 5 क्या रहेगा, विद्यमान रहेगा, ठीक है ना। तो मैं ये मान सकता हूँ कि पहला व्यंजक उसका मैंने एक गुणनखंड क्या मान लिया, a मान लिया, और एक गुणनखंड उसका ये फिक्स हो गया कि क्या होगा, x माइनस 5 होगा, ठीक है ना। तो ये हम मान लेते हैं कि पहला व्यंजक ये हो गया कि एक तो उसका गुणनखंड आएगा वो हमने क्या मान लिया, a, मतलब हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन एक फिक्स है उसका गुणनखंड होगा वो क्या होगा, x माइनस 5, ये तो होना ही होना है। दूसरा व्यंजक मान लेंगे, वो क्या मान लेंगे, दूसरा व्यंजक वो क्या मान लिया हमने कि एक तो उसका गुणनखंड क्या मान लिया हमने, b, x माइनस 5 उसका क्या है, जब HCF है तो उसमें भी विद्यमान होगा, तो हमने क्या लिख दिया, x माइनस 5 लिख दिया, ठीक है ना। अब ये मान इन दोनों का जो गुणा करेंगे वो इसके क्या आना चाहिए, बराबर। तो यहाँ लिख देते हैं कि जो दोनों व्यंजकों का गुणा, दोनों व्यंजकों का गुणा मतलब a कोष्टक x माइनस 5 पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक क्या है, b कोष्टक x माइनस 5, ठीक है ना। ये दोनों का गुणा और बराबर होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, LCM इंटू HCF के बराबर। तो इसका मान कितना दे रखा है, x³ माइनस 19x माइनस 30 और यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 5। सारे मान देखो उधर गुणा में दे रखा है, तो x माइनस 5 को एक बार किससे काट देते हैं, x माइनस 5 से। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, a इंटू बी की वैल्यू, ठीक है ना। दो गुणनखंड है a और b, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, x³ माइनस 19x माइनस 30 और बट्टा में कितना आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इधर किस में दे रखा है, एक बचा, एक तो कट गया, एक बचा हमारे पास क्या, x माइनस 5 और ये किस में आ गया, इधर इधर गुणा में था तो इधर किस में आ गया, भाग में। अब एक बार भाग देकर चेक कर लेते हैं मान कितना आएगा। तो ये भाग देना आपको x³ माइनस 19x माइनस 30 और इसमें भाग किसका देना है, x माइनस 5 का भाग देना, ठीक है ना। इसमें भाग किसका देना आपको, x माइनस 5 का। जब भाग देंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से भाग देंगे, x³ में किसका भाग दे रहे हैं, x का, तो कितना आएगा, x² आएगा, ठीक है ना। x² बार भाग जाएगा, वापस गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, x³ माइनस 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा, माइनस का 5 x²। तो यहाँ तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर x का है, यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ अलग ही लिख दिया इसको, माइनस का 5 x²। चिन्ह चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये दोनों कट जाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, पहले लिख देता हूँ 5x² माइनस 19x और माइनस क्या हो जाएगा 30। भाग देंगे देखो कितना आएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो एक बार x तो कट जाएगा, पीछे x कितनी बार बचेगा, 1 और 5 क्या बच जाएगा साथ में, तो भाग कितनी बार गया, 5x बार। गुणा कर वो इधर से तो वापस पहला पद तो सेम 5x² प्लस का 5 और माइनस का कितना है यहाँ पर 5, तो माइनस का क्या होगा 25 और यहाँ क्या आ जाएगा x। चिन्ह चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। दोनों पहले पद कट गए, प्लस का कितना बच जाएगा, प्लस का देखो 25 है और माइनस का कितना है 19, तो प्लस का क्या बचेगा 6x माइनस 30। यहाँ से भाग देंगे देखो x से क्या कटेगा x और भाग कितनी बार जाएगा 6 और वो भी किसका प्लस का, तो ये लिख दिया प्लस का। गुणा करेंगे कितना आएगा 6 इंटू x, 6 इंटू माइनस 5 माइनस का 30, तो ये कट जाएगा माइनस चिन्ह और ये क्या हो जाएगा प्लस, दोनों कट गया, ये कट गया तो क्या आ गया 0। मतलब जब हमने भाग दिया इसको इससे काटेंगे संख्या से तो मान आएगा वो हमारे पास कितना आएगा x² प्लस 5x प्लस 6 आ गया, ठीक है ना। a क्रॉस b की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई x² प्लस 5x प्लस 6। अब आपको पता है एक गुणनखंड क्या है a और दूसरा गुणनखंड क्या है b। यहाँ 2 घात का दे रखा है तो हम इसके और क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 5 के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 5 के 2 टुकड़े क्या कर देता हूँ 2x और 3x, तो 2 इंटू 3 वापस कितना हो जाएगा 6 और बाई पदों गुणा किसके बराबर आ रहा है 6 के बराबर। तो 5 के मैंने 2 टुकड़े कर दिए 2 और 3, तो ये लिख दिया x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। इसको जब हल करेंगे यहाँ से मैं कॉमन लेके हल कर रहा हूँ तो क्या आएगा कॉमन x, तो पीछे क्या बचेगा x प्लस 2, यहाँ प्लस क्या आएगा 3, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2। टोटल वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ भी आ रहा और यहाँ भी, तो हमारे पास जो कॉमन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा x प्लस 2। तो पीछे यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 3 बचेगा। तो हमारे पास ये हटा रहा हूँ a क्रॉस b की वैल्यू, a इंटू b की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2 गुणनखंड आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस
3 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि एक तो मान क्या आ रहा है, ए का मान होगा, दूसरा मान क्या होगा, बी का। तो यहाँ तुलना करके लिख देना, तुलना करने पर ए बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और b बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 3। वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, दोनों क्या ज्ञात करने, व्यंजक। पहला व्यंजक बराबर मैंने क्या लिखा था, 1 इंटू एक्स माइनस 5, तो यहाँ लिख देंगे पहला व्यंजक, और पहला व्यंजक क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 5। तो a की वैल्यू पहले से कितनी दे रखी है, x प्लस 2, और मान दे रहेगा वो कितना दे रहेगा, यहाँ पर गुणा में क्या दे रहेगा, x माइनस 5। सीधा लिख रहा हूँ, जब इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस क्या रहेगा, 10 आएगा, ठीक है ना। तो एक व्यंजक आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। दूसरा व्यंजक है वो किसके बराबर होना चाहिए, देखो दूसरा व्यंजक किसके बराबर होना चाहिए, b इंटू एक्स माइनस 5 के बराबर। तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, x प्लस 3, तो ये लिख दिया b इंटू एक्स माइनस 5। और जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा आपके पास गुणा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हल करेंगे माइनस का 2x बचेगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 15। दोनों आपको क्या ज्ञात करने थे, व्यंजक ज्ञात करने थे। तो एक व्यंजक क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, दूसरा व्यंजक क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, x माइनस 5, और एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अब की बार ध्यान रखना। तो ये इस तरह क्वेश्चन हो जाए, 1-2 क्वेश्चन और भी है, उनको हल कर लेना, ठीक है।